जय जोहार दोस्तों, मैं संत लाल सिंह। आप देख रहे हैं GCG न्यूज़ मुंडवाना छत्तीसगढ़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जिला इकाई सूरजपुर से चलकर बड़ी खबर आ रहा है कि रविदास समाज जन कल्याण के तत्वाधान में हजारों की संख्या में आकर वहीं रंगमंच मैदान से रैली प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय की ओर प्रस्थान किए और बताया जा रहा है कि जो अशोक जगते हैं जिला पंचायत सदस्य था, उसके द्वारा आपस में जमीन विवादों को लेकर दो पक्ष में लड़ाई हुआ था, जिसमें समाज के लोगों को कुछ जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित किया गया था, जिसके विरोध में हजारों की संख्या में उपस्थित होकर घोर निंदा किया गया और अशोक जगते तेरा तानाशाही नहीं चलेगा कहते हुए नारा लगाते हुए बड़ी जोर शोर के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुँचे और वहाँ तहसीलदार मैम को ज्ञापन सौंपे और कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दिया गया और कई सामाजिक पदाधिकारी शामिल होकर इस रैली को समापन कर अपना अपना घर प्रस्थान किए और गोगप्पा के जिला सचिव कुमेश्वर सिंह पोया उपस्थित होकर अपना समर्थन दिए। अपना वक्तव्य देते हुए एक समाज को इस तरह से गाली दिया है, उसका अपमान किया है, उस व्यक्ति को मैं बताना चाहता हूं कि हम मूल निवासी समाज का सम्मान करते हैं। उस समाज से अशोक जगते तू आता है। अशोक जगते गारी समाज को सुन रहा है तो कान खोलकर सुन ले कि यहाँ भारतीय संविधान लागू होता है और उस भारतीय संविधान को बनाने वाला इसी समाज का बेटा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, जिसने तुझे बोलने का क्षमता दिया, तुझे पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, तुझे जनप्रतिनिधि बनने का जो मातृभूमि का तेरी औकात जो तुझे मिली हुई है, वो इसी समाज का बेटा का देन है। यह देश हमारे बाप दादाओं का है, हम यहाँ के निवासी हैं, हम यहाँ के मालिक हैं। आप लोगों को मैं इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ भारतीय संविधान लागू होता है और भारतीय संविधान को हम आने वाले समय में ये जो चंद लोग दिखाई दे रहे हैं आज इस रैली में, यहाँ पर जन आक्रोश होगा और बड़ा आंदोलन होगा, जिसका जिम्मेदार यहाँ का शासन प्रशासन और सरकार होगा। साथियों, मैं अशोक जगते जैसे लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस देश में जहाँ पर ST SC OBC मॉनिटराइज अल्पसंख्यक तमाम सामान्य साथियों को जो व्यवस्था मिला हुआ है वह भारतीय संविधान की बदौलत है। अन्यथा 1947 से आगे की हालात हिंदुस्तान का देख लो, इस भारत देश का हालात 1947 से देख लो, जब तेरे बाप दादाओं का क्या रहा है, जहाँ पर जंगल में निवास करते रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे बोल रहा हूँ, अशोक जगते को बोल रहा हूँ, हम पूरे मूल निवासी समाज का सम्मान करते हैं साथियों, क्योंकि हमारा तकदीर तस्वीर और हालात एक जैसा है। इसलिए मैं तुझे बता देना चाहता हूँ अशोक जगते, कान खोलकर सुन ले, आइंदा दोबारा यदि इस समाज को किसी भी व्यक्ति को इस तरह से व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप या गाली देने की मंशा यदि रखा तो खैर नहीं होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
साथियों सभी लोग बैठो। अशोक चक्र के ऊपर कार्रवाई करना होगा, करना होगा, करना होगा। अशोक चक्र के ऊपर कार्रवाई करना होगा, करना होगा, करना होगा। अशोक चक्र के ऊपर कार्रवाई करना होगा, करना होगा, करना होगा। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर कार्य करो, कार्य करो, कार्य करो। अशोक चक्र के ऊपर अपराध दर्ज करना होगा, करना होगा। देता है सर्वप्रथम हमारे इस मानव समाज में जो रीति रिवाज परंपरा चलते आ रहा है, उसमें पहला उस व्यक्ति ने बोला है कि छू देने मात्र से दंड होता है, इसका विरोध किया जा रहा है। इस बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि पहला व्यक्ति होते हैं ऐसी समाज से जो किसी भी मानव समाज में जन्म लेते हैं, उनका पहला गोद उनके हाथ पड़ता है। और गांव में देव स्थान होते हैं, देवल्ले होते हैं, उस जगह पे गांव में जितने भी जाति धर्म के लोग निवासरत होते हैं, वहाँ पे सब मिलकर आपसी भाईचारा के साथ पूजा पाठ किया जाता है। और उस समाज के वाद्य यंत्र के माध्यम से जब तक वाद्य यंत्र नहीं बजता है, गांव के देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। इस बात को भी मैं आप सभी साथियों के बीच साझा करना चाहूँगा। जब इतना कार्यक्रमों में सब एक साथ करते हैं तो किस बात की भेदभाव या किस बात की जातिवाद होता है। उस व्यक्ति को मैं आगाह करना चाहूँगा कि आज पढ़ लिख के इतने बड़े संवैधानिक पद पर रहे हैं, इतना तो शर्म आना चाहिए कि मैं इस समाज में जन्म लिया तो पहले किसके गोद में खेला पला और बढ़ा हूँ, इस बात का भी तो उसको ख्याल होना चाहिए। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, दर्ज करो। और मैं पुलिस प्रशासन के ऊपर भी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि इनकी कार्यप्रणाली इतना लचर है। अगर इनकी कार्यप्रणाली अच्छी होती तो ये ऐसा दशा नहीं होता, ऐसे विवाद की समस्या उत्पन्न नहीं होता, आज इतने हमारे साथियों को रोड में बैठने की जरूरत नहीं होती। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कानून व्यवस्था बनाए रखने का। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन बना हुआ है और जिला प्रशासन को भी इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हमारे जिले में किस तरह की व्यवस्था चल रहा है। अगर ऐसी लचर व्यवस्था है तो उसको संज्ञान लेना चाहिए। और आज भी मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि अगर ऐसी अव्यवस्था बनी रही जिला में तो और उसके पश्चात अगर कहीं दंगा फसाद होता है, किसी तरह की हमारे आपसी भाईचारा में मतभेद होता है, दंगा होता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन अगर गलत करता है तो उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, निष्पक्षता पूर्वक कार्यवाही होनी चाहिए। और भी हमारे इस बीच में बहुत सारे वक्तागण साथी हैं, तो मैं चाहूँगा सबको 2-2 मिनट का समय मिलना चाहिए। और मैं इतने ही बातों को रखकर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और मैं पुनः सभी साथियों को सादर सेवा जोहार। जय भीम, जय संविधान, जय गोंडवाना। जय भीम। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।